ओम नमो नारायण। कूर्म पुराण के अंतर्गत इस व्रत के नियम और विधान निर्णय कृष्ण एकादशी की भांति ही हैं। इसका नाम मोहिनी है। इससे मोह, जल और पाप समूह दूर होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने यह व्रत सीता जी को खोज करते समय किया था। उनके पीछे कौंडिन्य के कहने से धृष्ट बुद्धि और श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर ने यह व्रत किया। इस समय भी सनातन धर्मावलंबी इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा से करते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं एक कथा कहता हूँ जिसे गुरु वशिष्ठ ने राम जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख माह के शुक्ल पक्षी एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से भी मुक्त हो जाता है। इस तिथि और व्रत के विषय में एक कथा कही जाती है। सरस्वती नदी के रमणीय तट भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में भी उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था और अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और वह दर दर भटकने लगा। इसी प्रकार भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम में जा पहुंचा। शोक के भार से पीड़ित वह मुनिवर कौंडिल्य से हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिल्य बोले, वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है और इसे पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ओम नमो नारायण।